गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबों के बीच एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आपका नामकरण। ये नामकरण जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये मतलब हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप कंपटीशन एग्जाम भी दीजिए, उसमें भी जाइए तो उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछता है, जिससे आपको पूछ देगा मीथेन मीथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, वो पूछ दिया जाएगा। फिर पूछेगा मीथेन का, और उसी के साथ पूछेगा मान लीजिए इथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है। और फिर आपको पूछ देगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ देगा C2H4 इसका नाम क्या है, नाम आपको पूछ देगा। फिर आपको पूछ देगा C3H6 इसका नाम क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके साथ साथ इसका आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पूछता है, मतलब आपको संरचना सूत्र बनाने के लिए पूछा जाता है। जो संरचना सूत्र आता है 5 नंबर के आते हैं, और 5 को आपको बनाने के लिए देगा, तो आपको बनाना पड़ता है। तो वहां से आपको 5 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिस्ट्री के एकदम फिक्स है कि 5 को आएगा ही आएगा आपके लिए। तो इसलिए आपके लिए बॉडी जो आपका वीडियो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखने योग्य होता है। इसलिए आपको वीडियो को देखना है, अच्छे से एकदम कंप्लीट वीडियो को देखना है। और जो भी आप लोगों में से जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो आपको जब भी डलाया जाए तो आपको वीडियो आप तक पहुंच जाए। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और आपको जो परेशानी उसमें लगे कमेंट करना है, ताकि हमको पता चले आपको क्या परेशानी है। उसके द्वारा हम वीडियो को बनाएंगे, समझाएंगे और आपके तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा, इस वीडियो हमको बताने प्रयास, जैसे आपका एक नामकरण टॉपिक लिए है। नामकरण देखिए, नामकरण जो इसमें जो सबसे मेन आपको समझना है वो है आपका हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन है क्या, तो हाइड्रोजन और कार्बन से, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सा है। हाइड्रो देखो, हाइड्रो में हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनेगा उसको हम बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। सिंपल में होगा, जैसे देखिए आपको जैसे आएगा CH4 C2H6 C3H6 C3H8, इस तरह से क्या है, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये हम समझ लिए। अब हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन का प्रकार। देखिए आप समझिएगा, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन है 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त उस हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन का प्योर, ठीक है, जिसमें कार्बन का होता है प्योर परमाणु होते हैं, उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, कि जिसमें कार्बन क्या होते हैं, प्योर ना होकर क्या होते हैं, मतलब उसमें मिलावट होता है उस तरह से, ठीक है, प्योर नहीं होते, उसको हम बोलेंगे असंतृप्त। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें का जो कार्बन के अनुसार जो चैन बनता है वो क्या होता है, एकल बंध द्वारा होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। और इसमें देखा जाए असंतृप्त में तो सिंगल भी होता है, और सिंगल तो नहीं होता, इसमें डबल होता है और ट्रिपल होता है, मतलब द्विबंध होते हैं और त्रिबंध इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो संतृप्त है इसको सबसे शुद्ध कार्बन बोला जाता है, और इसको अशुद्ध बोला जाता है कार्बन। अब देखिए, जो संतृप्त है, संतृप्त में ही एक आते हैं आपको, इसके अंतर्गत आपका आता है अल्केन, ठीक है, एल्केन नहीं एल्कीन आता है,
एल, ठीक है, एल्केन। ये जो आपका असंतृप्त है, इसमें दो टाइप आता है आपका, एक तो आएगा एल्कीन, एक हो जाएगा एल्कीन, दूसरा हो जाएगा एल्काइन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। देखिए एल्केन का बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ, अब समझ जाएगा यहाँ पे जो एल्केन का सूत्र होता है वो पूछा जाता है। इसका सूत्र होगा CnH2n+2। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपका, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका एल्केन पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये आपका हो जाएगा सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद आपका आएगा एल्कीन, तो एल्कीन क्या होता है CnH2n, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसके एल्कीन के CnH2n। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, दूसरा आपका आ जाएगा CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन का सूत्र। तो तीन सूत्र यहाँ पे देखिए, एक तो है एल्कीन, ठीक है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और हो गया एल्काइन। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही शानदार और भी बोला जा सकता है, क्योंकि हमेशा पूछा गया है कि आपको एग्जाम में, अब केमिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, आपका गाइड या कोई भी गेस्ट पर उठा के देखिए, उसमें हमेशा क्वेश्चन दिया गया है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है, एल्कीन का समान सूत्र क्या है और एल्काइन का समान सूत्र क्या है, इसलिए आपको इसको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो एल्केन का क्या हो गया CnH2n+2, एल्केन का सूत्र हो गया। देखिए एल्केन में 2+ होता है, इसमें प्लस नहीं होता है, ठीक है, CnH2n खाली होता है, इसमें क्या होता है 2- हो जाता है, ऐसा ही आपको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं आपको देखिए, इसके बाद आपको समझना है यहाँ पे, इसको हम लोग, चलिए हम लोग जान लिए कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है और एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको हमेशा इसको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कोई चीज देखिए, इसे आपको जानते देखिए, जब यदि एक कार्बन हो, ठीक है, एक कार्बन होता है तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मीथ, ये आपको पता है, मीथ या मेथ लिखते हैं। उसी प्रकार 2 कार्बन रहेगा तो 2 कार्बन को हम लिखते हैं ईथ, 3 कार्बन रहेगा 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन रहता है 4 कार्बन को हम लिखते हैं ब्यूट, इसको लिखा जाता है ब्यूट, 5 कार्बन होता है तो 5 कार्बन हम लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन होता है तो 6 कार्बन को लिखा जाता है हेक्स, 7 कार्बन होता है 7 कार्बन को लिखा जाता है हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो 8 कार्बन को लिखा जाता है ऑक्ट, 9 कार्बन है तो 9 कार्बन को लिखा जाता है नोन, और 10 कार्बन आता है इसको लिखा जाता है डेक, लिखा जाता है डेक। ये सब चीजें देखिए आप 10th में तो पढ़ेंगे ही, 10th के बाद जब 11th 12th में जाएंगे तो वहां भी इसका बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने को मिलता है आपको, 10th में भी, 10th के बाद 11th 12th में पढ़ने को मिलता है, और हमेशा मिलेगा, कंपटीशन में क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है हमेशा। देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, जिसे आपको देखिए एन जो है, एन को हम लोग बोलते हैं, एन को बोलते हैं कार्बन की संख्या, एन का हमारा क्या है, कार्बन की संख्या। एन जो है वो कार्बन की संख्या को बताता है, एन मतलब वो कार्बन की संख्या यहाँ पे लिया गया है। देखिए हम जैसे यहाँ पे लेते हैं, इसमें एल्केन में लेते हैं, हमने लिया मान के लिए सी, यहाँ पे लेते हैं एन बराबर ले लेते हैं 2, ठीक है, एन बराबर ले लिया गया 2, इससे हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे उस तरह से, एन बराबर 2 ले लिया गया है, किसके लिए, हमने एल्केन के लिए, ठीक है। तो एल्केन का फॉर्मूला देखिए, जो एल्केन इस फॉर्मूला पर रखेंगे, देखिए एन का स्थापन कितना रखना है आपको, 2 रखना है एन का स्थापन, तो देखिए रखेंगे सी, देखिए फॉर्मूला हम लिख लेगा नीचे, आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला नीचे लिख लिया गया, देखिए सी एन कितना रखना है, इनकी जगह 2 रखना है, 2 रख लिए, फिर एच हो गया 2 का 2 हो गया, फिर यहाँ भी एन कितना रखना है 2, तो यहाँ 2 रख लिया गया +2। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, C2 हो गया, H देखिए 2 दूना कितना हो गया, H हो गया 4, ठीक है, H कितना, दोनों क्या है 4, आप 2 जोड़ दीजिए कितना हो 6, H कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो यहाँ से बन के आएगा C2H6, C2H6। फिर देखिए इसमें हम लेंगे n बराबर 2 लेंगे, इसमें भी, इसमें एल्कीन में लेंगे, तो जब एल्कीन में लीजिएगा तो इसको हम बना सकते हैं, किससे बनेगा आपका, ये आपको बनेगा C, फॉर्मूला इसका CnH2n और H2n आपका है, तो कैसे आपको सी हम कितना ले हैं
सी ले रहे हैं आपका 2H हो जाएगा 2, फिर N कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा C2H4 इस तरह से। फिर इसका देखिए हम लेते हैं, ठीक है, इसका लिया जा रहा है एल्काइन का हम लेंगे, तो एल्काइन का जब लेंगे तो एल्काइन का आपको देखिए बनेगा आपका यहाँ पर जो फार्मूला लिया गया है CnH2n-2, ठीक है। हम लोग n बराबर कितना लेते हैं, n बराबर लेते हैं 2, जब n बराबर 2 रखेंगे तो C कितना हो गया 2H2n-2, ठीक है। यहाँ भी H का मान रख देंगे यहाँ पे 2, अब माइनस कितना है 2। अब देखिए C2 हो गया, H को 2 गुना कितना 4 में से 2 घटा देंगे कितना बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटा कितना आएगा 2, ये आपका बन गया। अब देखिए इसका नाम जानना जरूरी है, जो मान लीजिए C2H6 है, C2H4 है और C2H2 है, इसका नाम कैसे हमको जानना है। देखिए सीधा सी बात है, हम यही चलिए आपको लिखा गया ये वाला चीज, जिससे आपको देखिए समझिए कार्बन 2 है, यदि कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को हम क्या बोलते हैं, ईथ। कार्बन 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। कार्बन 2 क्या बोलेंगे, ईथ प्लस। अब देखिए ये जो एल्केन है, एल्केन में आपको याद रखना है, जो एल्केन है एल्केन में हमेशा क्या होता है, जो बाउंड होता है सिंगल बाउंड होता है। एल्केन में कौन सा बाउंड होता है, सिंगल बाउंड, बोल सकते हैं एकल बंध, एकल आबंध, एकल आबंध, ठीक है। एल्केन में होता है एकल आबंध, सिंगल बाउंड। इसमें होता है आपका द्विआबंध, ठीक है। एल्केन में होगा द्विआबंध, द्विआबंध, इसमें होगा द्विआबंध, डबल बाउंड, इस तरह से। इसमें जो होगा, इसमें होगा त्रिआबंध, इसमें आपको हो जाएगा त्रिआबंध, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका त्रिआबंध, मतलब ट्रिपल बाउंड, किसमें, एल्काइन में। अब देखिए सब में आप देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एल, देखो सबसे एल्कर एक तो सब आ रहा है इसमें, देखो यहाँ पे एल्केन है तो लास्ट में आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, एन, ठीक है। एल्केन में लास्ट में क्या मिला हुआ है, एन मिला हुआ है। उस पर कल देखिए तो यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा, हमको यहाँ पे लास्ट में क्या मिला हुआ है, एन मिला हुआ है। यहाँ पे मतलब हम लास्ट में है एन, ठीक है। लास्ट में देखिए एल का प्लस एन तक आ जाएगा, एल्केन हो जाएगा। इसमें लास्ट में हमको मिल रहा है इन, ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, इन मिला लास्ट में, लास्ट में मिल रहा है हमारा इन। इसमें लास्ट में क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है आइन, इसमें मिल रहा है आइन। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पे लगता है आपका प्रत्येक रूप में, जैसे एल्केन में हमको मिल गया एन, एल्किन में मिल गया इन, ठीक है, बड़ी ई है यहाँ पे और न, ठीक है। यहाँ मिल गया हमारा इन, ठीक है, यहाँ मिल गया हमारा इन। और जो आपका एल्काइन है उसमें मिल जाता है आइन लास्ट में। अब देखिए किसी लिखना है, देखिए जिस आपको 2 कार्बन था, 2 कार्बन हम लिख लिए ईथ, 2 कार्बन को लिख लिए ईथ। अब ईथ लिखने के बाद प्लस में क्या जुड़ेगा, देखिए ये जो C2H6 है वो किसके ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन ग्रुप में लास्ट में आपको कितना क्या लिखना है, एन, यहाँ पे लिखना है एन, ये हो गया आपका एन। तो अब देखिए ईथ प्लस एन, ईथ प्लस एन तो क्या बन जाएगा, इथेन, ईथ प्लस एन क्या बन जाएगा, इथेन। देखिए ए की मात्रा इसमें चढ़ जाएगा तो ए और न हो जाएगा इथेन। इसमें देखिए इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या करें, वही कहेंगे हम लोग ईथ, क्या कहा जाएगा, ईथ कहा जाएगा। ईथ में देखिए अब ए जो है एक इसमें है, एल्किन में है, तो एल्किन में लास्ट में क्या लगता है इन, हमें यहाँ पे लास्ट में ले लिया हमने इन। तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा आपका ईथ में बड़ी की मात्रा दिया तो हो जाएगा इथीन, ये आपका हो जाएगा इथीन, ठीक है। ईथ प्लस इन का आपका बन गया इथीन बन गया यहाँ पे। अब इसमें देखिए इसमें जो लेंगे हम लोग उसमें क्या बोलेंगे, जिसे आपको यहाँ पे लेंगे, देखिए 2 कार्बन क्या हो जाएगा, ईथ, ध्यान समझ चलिएगा, 2 कार्बन क्या हो जाएगा ईथ। उसके बाद हम देखिए किसमें आपका है, एल्काइन ग्रुप में। तो एल्काइन में है तो एल्काइन का लास्ट में क्या लगता है आइन, यहाँ लगा देंगे आइन, यहाँ लगा देंगे आइन, तो ये बन जाएगा इथाइन, क्या बन जाएगा इथाइन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आता है क्वेश्चन एग्जाम में और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, जिससे कि C2H6 का नाम क्या है तो हो जाएगा इथीन। चाहे पूछ देगा इथीन, इथीन का सामान्य सूत्र लिखे, इथीन का सामान्य सूत्र होगा C2H4। देखिए अब ये दिक्कत ये होगा कि सर इसको पहचानेंगे किसे, मान लीजिए लिख तो दिए अब सब, तो इस तरह से तो पहचानना किसे है। देखिए पहचानने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पे लिया है C2H6, यहाँ पे लिया C2H4, यहाँ पे ले लिया गया है C2H2। पहचानना किसे, देखिए
यहाँ देखिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है 6 है। तो मतलब कार्बन के देखिए कार्बन से जो आपका कार्बन यदि 2 हो तो उसका क्या होगा, दोगुना से 2 अधिक हो जाएगा हाइड्रोजन। मैंने कार्बन 2 है तो 2 का दोगुना कितना 4 और 2 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए एल्किन में देखिए एल्किन कैसे पहचानना आपको। एल्किन में हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 4 है। तो इसमें हमेशा जस्ट डबल देख लेना है, अगर 2 कार्बन हो तो इसका डबल कर दीजिए हाइड्रोजन, तो क्या हो जाए 4, मतलब जस्ट डबल हो जाए एल्किन में। ठीक है, कार्बन जो कार्बन का डबल क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, उस समय पहचानिएगा कौन सा आपका है एल्किन का है। एल्काइन कैसे पहचान करेंगे, एल्काइन में जो होगा देखिए कार्बन 2 हो तो इसमें कहा डबल से माने इसका कार्बन के डबल से 2 का होता है कम होता है। एक कार्बन का डबल करेंगे मान लो कार्बन 2 है तो इसका डबल कितना 4, 4 में से 2 घटा देना आपको, तो घटा के निकालेगा कितना आएगा 2। तो इसमें 2 घटाना है, इसमें क्या डायरेक्ट डबल कर देना है कार्बन का, इसमें क्या करना है 2 जोड़ देना है लास्ट हाइड्रोजन को। तो इसमें क्या होगा कार्बन के कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा डबल से 2 अधिक हो जाएगा, इसमें कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा क्या जस्ट डबल हो जाएगा, इसमें जो कार्बन से हाइड्रोजन का होगा डबल में 2 कम हो जाएगी। इस तरह से आपको ये समझ लेना है, याद करने का तरीका समझ लीजिए। हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या हो गया आपका कार्बन 2 रहेगा तो इसमें एल्केन में मतलब कार्बन 2 है तो उसका हाइड्रोजन डबल करके 2 और जोड़ दीजिए, यानी डबल से 2 अधिक, कार्बन के डबल से 2 अधिक क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या जस्ट डबल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कार्बन के डबल से 2 कम हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको समझ के चलना है। अब देखिए आप ही लोग से बताया जा रहा है, क्वेश्चन कुछ लिया जाएगा आपको, इसको ऐसे रख देते हैं जिसे हम देखिए लेते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सी है C5H12। अब C5H12 है तो इसका नाम क्या होगा, कैसे इसका नाम पता लगाएंगे देखिए समझिए। C5 तो C5 को हम क्या बोलते हैं, C5 को बोलते हैं पेंट, यहाँ लिख लेंगे हम लोग पेंट, C5 को बोलते हैं पेंट। ठीक है, C5 को क्या बोलते हैं पेंट। अब देखिए सर C5 पेंट हो गया, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, C5 था तो उसको पेंट लिख लिए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है देखिए 5 दूना 10, 10 से 2 अधिक, तो डबल से 2 अधिक आएगा, किसमें आता है आपका है एल्केन में, किसमें आता है एल्केन में। एल्केन के लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं एन। तो ए आपका बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेन, इसको हम क्या बोलेंगे पेंटेन, इस तरह से। तो देखिए ये हम लोग समझ लिए पेंटेन का। एक और देखिए इसको हम समझाते हैं आपको, समझिएगा, जिसे यहाँ पे लिख लीजिएगा C3H4। देखिए C3 तो C3 को हम क्या लिखते हैं, C3 को लिखते हैं प्रोप, यहाँ पे हम लोग लिख लिया प्रोप, क्या लिख लिया प्रोप। अब इसके बाद देखिए कार्बन से, ठीक है कार्बन के डबल से 2 का है कम है, यदि कार्बन के डबल से 2 कम रहेगा तो किसमें आपको आएगा, वो आएगा एल्काइन में। तो एल्काइन के लिए लास्ट में हम क्या लिखते हैं आइन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आइन, तो ये आपका बन जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये आपका बन गया प्रोपाइन। इस तरह से एक और देखिए, एक और समझिए यहाँ पे, इसे एक ले लिया गया C4H8। देखिए C4H8, देखिए C4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे ब्यूट, C4 क्या लिखा जाएगा ब्यूट, ब्यूट लिख दिया गया। और देखिए इसमें कार्बन से जो हाइड्रोजन का है डायरेक्ट डबल है, तो जब डबल रहेगा तो किसमें आता है डबल, आता है एल्किन में, किसमें आ जाएगा एल्किन में। तो जब एल्किन में यहाँ पे क्या लिख जाएगा, एल्किन के लिए इन लग जाएगा, तो हो जाएगा इन, ये आपका बन जाएगा इन, इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ब्यूटीन, ये हो गया आपका ब्यूटीन, ये बन गया आपका इस तरह से। तो ये चीजों को आप देखिए ध्यान से समझिए, और आपको वीडियो समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। वीडियो बनाने के तौर देखिए इसमें ज्यादा ये जो मतलब इम्पोर्टेंट के अनुसार लिया गया, मतलब बिहार बोर्ड को देखते हुए लिया गया कि बिहार बोर्ड नजदीक आ रही है, इसलिए आपको बनाया जा रहा है वीडियो, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा ऑब्जेक्टिव 5-6 को इस समय